हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन लक्ष्य प्लेटफॉर्म पे। इससे या इस क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी की ही। इससे पहले की क्लास देख लेना, उसके बाद इस क्लास पे आकर के विजिट करना, ठीक है। फिलहाल में इससे पहले जो हम लोगों ने एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की बात की थी उसी का ये सेकेंड एंड फाइनल पार्ट है, ठीक है। तो इससे पहले की क्लास आप लोग अटेंड कर लेना एंड उसके पश्चात यहां पे आकर के अपना माहौल सेट करना, ठीक है। तो फिलहाल में ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की थी इससे पहले इंडियन एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की। किसकी बात की थी? बात हम लोग कर रहे थे कृषि, किसकी बात कर रहे थे? कृषि क्रांतियों की बात कर रहे थे। कृषि क्रांतियां, कृषि क्रांतियों की बात कर रहे थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। एंड यार पहले की क्लास अटेंड किए होगे तो सारी चीजें जानते होगे। फिलहाल में अगर नहीं जानते हैं तो हम थोड़ा सा रिपीट मोड पे लेकर के चलते हैं अपनी बातों को, एंड उसके बाद हम इस क्लास में कंटिन्यू बने रहेंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने बात की थी वो किसकी बात की थी? हरित क्रांति की बात की थी। हमने क्या क्या पढ़ करके रखा है पहले वीडियोस में? हरित क्रांति, हरित क्रांति एंड उसके पश्चात श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के पश्चात नीली क्रांति, नीली क्रांति के पश्चात भूरी क्रांति। क्या पढ़ेंगे? भूरी क्रांति। एंड भूरी क्रांति के पश्चात जो हम लोगों ने अध्ययन किया था वो किया था रजत क्रांति की, रजत क्रांति। उसके पश्चात पीली क्रांति, जो हम बात करने वाले हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति के पश्चात लाल क्रांति, लाल क्रांति एंड इसके पश्चात गुलाबी, गुलाबी क्रांति। एंड इसी में और बात करें, इसी में अगर मैं और बात करना चाहूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन। नीली क्रांति को ब्लू, ब्लू रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन। भूरी क्रांति को हम लोग ब्राउन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ब्राउन रिवॉल्यूशन। रजत को क्या बोलते हैं? सिल्वर, सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन के पश्चात पीली क्रांति को हम लोग क्या बोलते हैं? येलो, येलो रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन। रेड रिवॉल्यूशन एंड इसके बाद पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन। एंड इसी के बाद इस चैप्टर में हम लोगों को और जो पढ़ना है वो क्या है? वो है हमारा सुनहरी, क्या बोलते हैं? सुनहरी, सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति। एंड सुनहरी क्रांति के पश्चात जो हम बात करेंगे
वो किसकी बात करेंगे? सुनहरी के पश्चात हम बात करने वाले हैं ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति, ग्रे क्रांति के पश्चात मूक क्रांति। मूक क्रांति के पश्चात पिरामनी, पिरामनी क्रांति। उसके पश्चात, इसके पश्चात जो हम बात करेंगे वो इसी में और बात करेंगे हम लोग कौन सी? रेशा क्रांति। रेशा क्रांति। एंड रेशा क्रांति के बाद रजत रेशा क्रांति। रजत रेशा क्रांति। रजत रेशा के पश्चात जो हम और बात करने वाले हैं वो इसी में और बात करेंगे हम कौन सी? सैफरन क्रांति। सैफरन क्रांति के पश्चात हरित सोना, हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति, ठीक है। एंड इसी के पश्चात जो लास्ट बात करेंगे वो बात करेंगे गोल क्रांति की। किसकी? गोल क्रांति की बात हम करेंगे, ठीक है। सुनहरी क्रांति को क्या बोलते हैं? गोल्डन, क्या बोलते हैं? गोल्डन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन रिवॉल्यूशन, इसको ग्रे ही बोलते हैं, ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे रिवॉल्यूशन के पश्चात मूक को हम क्या बोलते हैं? मूक रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। एंड मूक के बाद पिरामनी, क्या बोलते हैं? पिरामनी रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। एंड पिरामनी के बाद रेशा क्रांति को क्या बोलते हैं? थ्रेड रिवॉल्यूशन। थ्रेड रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। थ्रेड रिवॉल्यूशन, ये रजत रेशा नहीं है, ये सुनहरा रेशा है। क्या है? सुनहरा रेशा क्रांति। सुनहरा रेशा क्रांति, तो इसको क्या बोलेंगे? गोल्ड थ्रेड, गोल्ड थ्रेड रिवॉल्यूशन। गोल्ड थ्रेड रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। सैफरन रिवॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सैफरन रिवॉल्यूशन ही बोलते हैं। सैफरन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। सैफरन रिवॉल्यूशन के बाद हरित सोना क्रांति को क्या बोलते हैं? ग्रीन, क्या बोलते हैं? ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं या बोलते हैं। एंड लास्ट हमारा जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? गोल क्रांति। गोल्ड रिवॉल्यूशन का अध्ययन हम आज इस क्लास में करेंगे। तो फाइनली जो हम लोगों ने कल बात की थी, यानी इससे पहले की क्लास, यार ऑलरेडी मैं बोल रहा हूं कि उसको पहले अटेंड करना एंड उसके पश्चात इस क्लास को अटेंड करना है हमने, ठीक है। तो इसको आज हम फाइनल कर देंगे। ये लास्ट क्लास है इसकी, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। इससे पहले या पहली क्लास में जो हम लोगों ने बात कर ली थी वो हम लोगों ने बात कर ली थी कौन सी? इसकी बात कर ली थी किसकी? ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, और किसकी बात कर ली थी? इन तीनों की बात हम लोगों ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से की थी, ठीक है। तो आई होप यार वो क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके पश्चात जो हम आज बात करने वाले हैं इस क्लास में, तो बाकी बची हुई क्रांतियों की चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। फिलहाल में कौन कौन सी चर्चा करेंगे तो इसको भी देखते हैं कि ये चर्चा हम कर चुके हैं। आज जो बात करने वाले हैं इस क्लास में वो बात करेंगे भूरी क्रांति की, यानी ब्राउन रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन,
गोल्डन रिवॉल्यूशन, ग्रे रिवॉल्यूशन, मूक क्रांति, पिरामनी क्रांति, थ्रेड रिवॉल्यूशन, गोल्ड थ्रेड रिवॉल्यूशन, सैफरन क्रांति, ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन एंड लास्ट इज क्या है, गोल्ड रिवॉल्यूशन की चर्चा आज इस क्लास में करेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे कंप्लीट करेंगे कि अगर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से या इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें, जो हम लोगों ने बात करनी है वो बात करनी है किसकी, इन दोनों की चर्चा हम कर चुके हैं। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पीली क्रांति की, यानी येलो रिवॉल्यूशन हमारा इंडिया में क्यों आता है, किस लिए आता है और ये कब आरंभ होता है। तो इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हैं उन सबको आज हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसके पश्चात जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं भूरी क्रांति। भूरी क्रांति या जिसको हम लोग ब्राउन, BROWN, ब्राउन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये भूरी क्रांति की आवश्यकता आखिर इंडिया में क्यों पड़ी, जिस कारणवश हम भूरी रिवॉल्यूशन का प्रयोग इंडिया में करते हैं, तो आखिर क्यों पड़ी। तो यार भूरी क्रांति की आवश्यकता इस कारणवश पड़ी कि हम लोग चमड़े के प्रोडक्शन से रिलेटेड, या कोक, आप नाम सुने होंगे कोक का, जिससे चॉकलेट बनती है, तो उस कोक के प्रोडक्शन से रिलेटेड और भारी मात्रा में या और अच्छी तरीके से हम इस चमड़े को या हम इस कोक को और भारी मात्रा में विकसित कर सकें, अच्छी मात्रा में विकसित कर सकें और अच्छे से डेवलप कर सकें, जिससे हमारा इंडिया और आत्मनिर्भर बने। तो इसी कारणवश ये भूरी क्रांति हमारे इंडिया में चलाई गई। ठीक है, तो भूरी क्रांति अर्थात ये ब्राउन रिवॉल्यूशन क्या होती है समझ में आया होगा। देखते हैं भूरी क्रांति किससे रिलेटेड है। तो ब्राउन रिवॉल्यूशन आर स्टार्टेड, या इसको अभी मत लिखते हैं, ब्राउन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है। तो ये चमड़े का, चमड़ा होता है ना, बार्क जिसको बोलते हैं, बार्क भी बोलते हैं। ठीक है, किससे रिलेटेड, बार्क एंड किससे रिलेटेड, कोक से रिलेटेड, COC, कोक से रिलेटेड है ये, कोक से रिलेटेड, यानी यह जो भूरी क्रांति चमड़े से संबंधित है, चमड़े से और कोक से संबंधित है, कोक से संबंधित है, जिसकी क्या बनती है, चॉकलेट बनती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। ब्राउन रिवॉल्यूशन आर started in India is, इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, तो इंडिया में यह स्टार्ट हुआ 1985 बिटवीन टू 1990, ये याद रखना है। और यह डेट सबसे खास है। खास क्यों है कि 1985 बिटवीन टू 1990 हमारी
एक क्या की गई थी, योजना का शुभ आरंभ किया गया था, जिसको हम लोग 7वीं क्या बोलते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। यानी 7वां हमारा जो ईयरली प्लान था 1985 से 90 के मध्य में आया था। क्या आया था कि इसको इसीलिए याद रखना है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में इस क्रांति का उदय हुआ था। इस क्रांति का उदय भारत में देखने के लिए मिल जाता है, देखने के लिए मिल जाता है। तो ये भी हमको याद रखना है। और ये 7वीं पंचवर्षीय योजना या 7 ईयर जो भी हमारा योजना या जो भी हमारा क्या था, प्लान था, वो कब था, तो 1985 टू 1919 के मध्य में हमारा ये प्लान चला था। और इसी प्लान के अंतर्गत हमारा भूरी क्रांति या ब्राउन रिवॉल्यूशन इंडिया में स्टार्ट किया था। एंड किसने स्टार्ट किया था, तो ब्राउन रिवॉल्यूशन आर started in India whose person is, कौन था वो आदमी, तो वह जो व्यक्ति था हमारे अंकल जी थे। अभी हम नाम पढ़ चुके हैं, किसमें, ब्लू रिवॉल्यूशन में हम नाम पढ़ चुके हैं। वो अंकल जी कौन थे, तो अंकल थे हमारे हीरालाल चौधरी जी। इन्हीं के नेतृत्व में 1985 टू 1990 के मध्य में ये हमारी ब्राउन रिवॉल्यूशन इंडिया में क्या की गई, चलाई गई। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें हमको समझ में आई होंगी। ब्राउन रिवॉल्यूशन क्या होता है, कब आया ये किस प्लान के अंतर्गत आता है और किससे रिलेटेड है ये, और किसने इसका स्टार्ट या शुभ आरंभ किया है। ठीक है, तो ये हुई हमारी ब्राउन रिवॉल्यूशन। इसके पश्चात जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं नेक्स्ट रिवॉल्यूशन की। ठीक है, देखते हैं इसके पश्चात जो बात करते हैं वो हमारी क्या आती है, रजत क्रांति, जिसको हम लोग सिल्वर रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नोन अबाउट या आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट सिल्वर रिवॉल्यूशन। व्हाट इज सिल्वर रिवॉल्यूशन, तो सिल्वर रिवॉल्यूशन इज अ, क्या ये हमारा है, किससे रिलेटेड है, तो सिल्वर रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है ये सिल्वर रिवॉल्यूशन, एग और पोल्ट्री फॉर्म से रिलेटेड। क्या बात करते हैं, सिल्वर रिवॉल्यूशन रिलेटेड फ्रॉम, किससे रिलेटेड है, तो यह रिलेटेड है एग से एंड क्या, एग से एंड पोल्ट्री फॉर्म, POULTRY, पोल्ट्री फॉर्म से रिलेटेड हमारा क्या है, ये सिल्वर क्रांति
या रजत क्रांति हमारी इससे संबंधित है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात जो मैं और बात करना चाहूंगा, यह भी 7 ईयर प्लान के अंतर्गत ये सिल्वर रिवॉल्यूशन हमारे इंडिया में आता है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्वर रिवॉल्यूशन आर started or comes to India is कब हुआ? तो इंडिया इज 7 ईयर प्लान के अंतर्गत हमारा आता है। 7 ईयर जो भी हमारा 7वां ईयर का जो प्लान था, 7 ईयर 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, ठीक है, 5 ईयर प्लान। यानी ये कब हुआ? तो ये हुआ हमारा 1985 बिटवीन टू 1990 के मध्य में, 1990 के मध्य में, एंड ये इसके मध्य में तो होता है, हम लोगों ने जान लिया, लेकिन यह इसकी स्थापना हुई थी। रजत क्रांति की क्या हुआ था? हमारे स्थापित किया गया था, प्रोजेक्ट किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, इस दिन इंप्लीमेंट किया गया था, ओनली इंप्लीमेंट ओनली। ठीक है, लेकिन अब अगर शुरुआत की बात करें तो ब्लू रिवॉल्यूशन आर स्टार्टेड इन इंडिया इज, इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? तो 1991 बिटवीन टू 2003 के अंतर्गत इसको इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया। और किसके द्वारा किया गया? बाय whom? whose person are implement is, किसने इंप्लीमेंट किया था? इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में 1991 बिटवीन टू 203 के मध्य में या 2003 के मध्य में हमारे सिल्वर रिवॉल्यूशन की शुरुआत इंडिया में की गई थी। और इस सिल्वर रिवॉल्यूशन की स्थापना कब हुई थी? तो वो स्थापना होती है हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। और 7वीं पंचवर्षीय योजना कब चलाया गया? तो वो चलाया गया 1985 बिटवीन टू 1990 के मध्य में हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना हमारी इंडिया में चलाई गई। किससे संबंधित था? तो ये रजत क्रांति जो है ये एग से संबंधित है, या अंडे के उत्पाद से संबंधित है, या पोल्ट्री फार्म या मुर्गी फार्म से संबंधित है, जिससे इस क्रांति के आने से इंडिया में जो भी हमारे अंडे का उत्पादन था, अंडे के उत्पादन के साथ साथ मुर्गी पालन के जो भी हमारा उत्पादन था वो अधिक मात्रा में होने लगा, या इनकी क्षमता और बढ़ गई। किस चीज की? प्रोडक्शन की, इस क्रांति के आने से। ठीक है, तो ये हुई हमारी रजत क्रांति। आई हो रजत क्रांति भी हमको क्या हुई होगी? समझ में आई होगी। ठीक है, देखते हैं यार इसके बाद जो हम लोगों ने बात करनी थी वो बात करनी थी किसकी? पीली क्रांति यानी येलो रिवॉल्यूशन। पीली क्रांति क्या बोलते हैं? पीली क्रांति के नाम से हम इसको जानते हैं, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? येलो रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो फाइनली ये येलो रिवॉल्यूशन की आवश्यकता इंडिया में क्यों पड़ी?
इस आंदोलन को या इस क्रांति को लाने की आवश्यकता आखिर इंडिया में क्यों पड़ी, ये किससे संबंधित था? तो सबसे पहली बात, जो येलो क्रांति है ये हमारा किससे संबंधित है? फ्रॉम रिलेटेड टू अ क्या? फ्रॉम यानी येलो क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन रिलेटेड फ्रॉम, येलो रिवॉल्यूशन रिलेटेड फ्रॉम या टू अ किससे? प्रोडक्शन, रिलेटेड फ्रॉम टू अ प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड। क्या बोलते हैं? ऑयल सीड के नाम से भी जानते हैं। यानी यह जो पीली क्रांति थी ये किससे संबंधित थी? तो यह ऑयल सीड यानी तिलहन के उत्पादन से क्या थी? संबंधित थी। इंडिया में क्या इससे पहले तिलहन का उत्पादन नहीं होता था? तो जी बेसिकली होता था, लेकिन उतने अच्छी तरीके से इसकी पैदावार या इसकी उत्पादन अच्छी तरीके से उतना अच्छा नहीं होता था। लेकिन जब से ये येलो क्रांति इंडिया में आई उसके बाद से तिलहन के उत्पाद में या ऑयल सीड के प्रोडक्शन में, इसकी गुणवत्ता में, इसकी क्षमता में या इसको विकसित करने में क्या हुई? सबसे ज्यादा क्या हुआ? परिपक्वता आई। ठीक है, इसी कारणवश येलो क्रांति हमारे इंडिया में लाई गई। जितने भी हमारे खाद्यान्न से रिलेटेड तेल आते हैं, ऑयल आते हैं, जैसे सरसों का तेल हो गया, हमारा तिल का तेल हो गया, तो इस तरीके के जितने भी खाद्य से रिलेटेड ऑयल हमारे आते हैं उनकी उत्पादकता में, उनकी प्रोडक्शन में इस येलो क्रांति या येलो रिवॉल्यूशन के आने से क्या होता है? इनकी उत्पादन की क्षमता में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। इसी कारणवश हमारा ये येलो रिवॉल्यूशन इंडिया में लाया गया। ठीक है, तो इतनी चीजें हमको बखूबी समझनी है। एंड इसके पश्चात जो बात करें, ये येलो रिवॉल्यूशन के फादर कौन है इंडिया में? तो इस येलो रिवॉल्यूशन के यानी हुज प्रोडक्शन, हुज प्रोडक्शन ऑफ ये नहीं बोलते हैं, सीधा सीधा ये लिखते हैं हुज पर्सन ऑफ ऑयल सीड प्रोडक्शन इज, ऑयल सीड प्रोडक्शन इज। किसने किया? तो ये थे हमारे कौन? शशांक पांडे। ये नाम याद रखना है, शशांक, क्या याद रखना है? शशांक पांडे। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया में क्या किया? इंडिया में येलो रिवॉल्यूशन लाने का जो श्रेय जाता है वो शशांक पांडे जी को जाता है। तो ये नाम हमको याद रखना है। तो ये हुई हमारी क्या? येलो क्रांति इंडिया में आती है, किससे रिलेटेड है? कौन लेकर के आता है? इससे फायदा क्या होता है? यानी इससे क्या बेनिफिट्स हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आई होप ये येलो क्रांति हमको क्या हो गई होगी? समझ में आई होगी। एंड तत्पश्चात जो हम बात करेंगे पीली क्रांति के बाद, जो मैं बात करने वाला हूं वो बात करूंगा किसकी? लाल क्रांति की। किसकी? लाल क्रांति, या जिसको हम लोग रेड रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। रेड रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। यह रेड रिवॉल्यूशन की आवश्यकता इंडिया में क्यों पड़ी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, येलो
के पश्चात रेड रिवॉल्यूशन की आवश्यकता इंडिया में इस कारणवश पड़ी क्योंकि ये जो रेड रिवॉल्यूशन है ये किससे रिलेटेड है? सबसे पहली बात ये रिलेटेड किससे है? तो येलो रिवॉल्यूशन के पश्चात रेड रिवॉल्यूशन आर related to be a किससे रिलेटेड है? तो ये हमारा मीट नाम सुने होंगे, मीट से रिलेटेड है, मीट एंड ओनियन। क्या? मीट एंड ओनियन से रिलेटेड हमारा क्या है? ये रेड रिवॉल्यूशन है। रेड रिवॉल्यूशन के इंडिया में आने के पश्चात हमारा जो क्या होता है, ये ओनियन की प्रोडक्शन में एंड मीट के प्रोडक्शन में इतनी ज्यादा बार या इतनी भारी मात्रा में इसका प्रोडक्शन होने लगता है कि यार जो भी है काफी बेहतर हो जाता है। मीट की पैदावार और ओनियन की पैदावार इस क्रांति के आने से यार एकदम कहर ढा देती है। ठीक है, रेड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित था? तो मीट और ओनियन से हमारा संबंधित था, ये हमको याद रखना है। एंड इसके जो हमारे फादर हैं कौन है? एंड इट्स एंड रेड रिवॉल्यूशन फादर इज कौन है? वो कौन है? तो वो है हमारे कौन? वो है हमारे विशाल। कौन है? विशाल तिवारी जी। विशाल तिवारी, इनका भी नाम हमको याद रखना है। रेड रिवॉल्यूशन इंडिया में लाने का श्रेय किसको जाता है? विशाल तिवारी जी को जाता है। किसको जाता है? विशाल तिवारी जी को जाता है। तो यह भी हमको याद रखना है, रेड रिवॉल्यूशन इंडिया में क्यों आया, किस लिए आया, ये किसके प्रोडक्शन से रिलेटेड था एंड इंडिया में इसको कौन लेकर के आता है या इसके जनक हमारे कौन है। ठीक है, तो फिलहाल में ये दोनों रिवॉल्यूशन हमको समझ में आए होंगे कि येलो रिवॉल्यूशन क्या होता है एंड रेड रिवॉल्यूशन हमारा क्या होता है। ठीक है, जो बात करते हैं वो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन की बात हम करते हैं। इसके पश्चात देखते हैं हम क्या देखते हैं? गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिंक रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। पिंक रिवॉल्यूशन बोलते हैं। किससे रिलेटेड था ये? तो फ्रॉम रिलेटेड टू बी आ, किससे रिलेटेड था? तो यह था प्राउन से रिलेटेड, PROWNS एंड प्राउन्स एंड ओनियन। सॉरी, एक बात ये याद रख लेना कि इससे पहले जो हम लोगों ने रेड रिवॉल्यूशन पढ़ा था उसमें ओनियन को काट देना, ओनियन की जगह पे लिख लेना टोमेटो। ठीक है, टोमेटो यानी टमाटर और मीट से संबंधित था रेड रिवॉल्यूशन। ओनियन किससे रिलेटेड था? ये गुलाबी क्रांति यानी पिंक रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो ओनियन यहां पे करना और वहां पे टोमेटो करना, इसके लिए सॉरी। ठीक है, ये प्राउंस का मतलब क्या है? झींगा नाम सुने होंगे हम लोग, झींगा। तो झींगे के उत्पाद से रिलेटेड एंड ओनियन से रिलेटेड हमारा क्या था? ये पिंक रिवॉल्यूशन था। एंड इसके पश्चात ये पिंक रिवॉल्यूशन आने के पश्चात इंडिया में प्राउंस एंड ओनियन की प्रोडक्शन में काफी भारी मात्रा में इसकी क्षमता विकसित हुई
इसकी प्रोडक्शन विकसित हुआ और काफी मात्रा में इसका डेवलपमेंट देखने के लिए इंडिया में मिल जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारी पिंक रिवॉल्यूशन और यह किसके नेतृत्व में यह रिवॉल्यूशन चलाया गया, तो इसके जो इंडिया में जनक हैं, whose person of comes to India in पिंक रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। कौन लेकर के आया था, कौन लेकर के आया, तो दुर्गेश, क्या नाम लिखना है, दुर्गेश पटेल। क्या, दुर्गेश पटेल के नेतृत्व में या दुर्गेश पटेल जी के द्वारा ये जो पिंक रिवॉल्यूशन थी ये इंडिया में क्या किया गया, लाया गया। ठीक है, तो आई होप यार ये हमको याद हो गया होगा पिंक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था और इंडिया में इसको कौन लेकर के आता है। ठीक है, एंड इसके पश्चात पिंक रिवॉल्यूशन के बाद जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं किसकी, वो बात करते हैं हम पिंक रिवॉल्यूशन के बाद जो बात करते हैं बादामी क्रांति, बादामी रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। बादामी रिवॉल्यूशन यह किससे रिलेटेड था, बादामी रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था और इंडिया में ये क्यों लाया गया, तो सबसे पहली बात यार ये जो बादामी रिवॉल्यूशन है इंडिया में इस कारणवश लाया गया क्योंकि इससे पहले हमारे इंडिया में जो भी मसालों का या स्पाइसों का जो भी प्रोडक्शन होता था वो होता था लेकिन उतनी अच्छी तरीके से उसकी क्षमता विकसित नहीं थी या उसका जो भी प्रोडक्शन होता था वो उतने अच्छी तरीके से विकसित नहीं था। तो फिलहाल में फाइनली लाया गया हमारा बादामी क्रांति इंडिया में और इस बादामी क्रांति के आने से इंडिया में मसालों की जो पैदावार है वो काफी मात्रा में क्या हुई, विकसित हुई। किसके कारण, इस बादामी क्रांति के आने से। तो इसमें हम लोग ये लिखते हैं यह किससे रिलेटेड है, तो बादामी क्रांति, बादामी रिवॉल्यूशन आर रिलेटेड टू बी अ किससे रिलेटेड था, तो यह रिलेटेड था हमारा स्पाइसेस से। किससे, स्पाइस यानी मसालों से, मसालों से संबंधित था ये, मसालों से संबंधित, ये हमको याद रखना है। मसालों के उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति हुई इंडिया में, तो वो हुई हमारी बादामी रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो यह भी हमको याद रखना है बादामी क्रांति क्या होती है, किससे संबंधित था। ठीक है, एंड इसके पश्चात जो हम नेक्स्ट रिवॉल्यूशन की बात करेंगे वो आता है हमारा सुनहरी क्रांति। ठीक है, देखते हैं इसके पश्चात जो हमारा आता है क्या आता है, सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित था, तो यह दो तीन चीजों से संबंधित था। गोल्डन रिवॉल्यूशन are related to be a
किससे? तो सबसे पहले ये फ्रूट से रिलेटेड था, फ्रूट से रिलेटेड फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड था। एंड हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड था। एंड हनी प्रोडक्शन के साथ साथ ये प्लांटेशन से भी रिलेटेड था, रिलेटेड टू अ प्लांटेशन प्रोडक्शन, प्लांटेशन प्रोडक्शन या प्रोडक्शन ऑफ प्लांटेशन रिलेटेड टू अ प्रोडक्शन ऑफ प्लांटेशन के नाम से भी जानते हैं। फलों से संबंधित था या फलों के उत्पाद से संबंधित था गोल्डन रिवॉल्यूशन, और हनी के उत्पाद से था। एंड ये हमारा प्लांटेशन अर्थात बागानी से भी हमारा, या बागवानी, इससे रिलेटेड भी था हमारा क्या? ये सुनहरी रिवॉल्यूशन। और इसके आने से इंडिया में क्या होता है, इतनी ज्यादा मात्रा में इन सारी चीजों की क्षमता विकसित होती है कि सारी चीजें एकदम सेट हो जाती हैं, ठीक है। एंड इसके जो फादर हैं वो कौन है? तो हुज पर्सन आर प्रोडक्शन इन इंडिया आर गोल्डन रिवॉल्यूशन, तो वो है हमारे कौन? वो है हमारे डॉक्टर, यानी सुनहरी क्रांति के जन्मदाता कौन थे भारत में? तो वो थे हमारे कौन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन थे? वर्गीस कुरियन। और इस नाम को याद कर लिए होगे तो यार ये नाम आपको याद आ रहा होगा। ये कौन है? ये हमारे अमूल जो मिल्क आता है, उस अमूल मिल्क इंडस्ट्री के चेयरमैन है हमारे कौन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो इन्होंने ही हमारे क्या किया था? ये येलो क्रांति को, गोल्डन क्रांति को या सुनहरी क्रांति को इंडिया में जो लाने का श्रेय जाता है वो कुरियन अंकल जी को जाता है, ठीक है। और कब जाता है? 1960 में। कब? 1960 में ये सुनहरी क्रांति हमारे इंडिया में क्या होती है? स्टार्ट होती है, ठीक है। एंड इसके पश्चात जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे गोल क्रांति। क्या? गोल क्रांति, गोल रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। किससे संबंधित था? तो यह आलू के प्रोडक्शन से गोल रिवॉल्यूशन आर प्रोडक्ट इन इंडिया में प्रोडक्ट किया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। एंड ये किससे रिलेटेड था? एंड विच रिलेटेड टू बी अ, तो किससे संबंधित था? पोटैटो से। यह पोटैटो से संबंधित था। पोटैटो प्रोडक्शन रिलेटेड था ये, या रिलेटेड टू अ पोटैटो प्रोडक्शन, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये हमको क्या करना है? गोल रिवॉल्यूशन, इंडिया में जो गोल रिवॉल्यूशन आया किससे रिलेटेड था? तो पोटैटो की उत्पादकता से संबंधित था। और इस गोल रिवॉल्यूशन के आने से हमारे पोटैटो की जो भी क्षमता थी इसके प्रोडक्शन से रिलेटेड वो काफी मात्रा में बढ़ गई इस रिवॉल्यूशन के आने से। एंड इनका लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो इसका जो लाने का श्रेय है इंडिया में वो जाता है भीका जी को। किसको?
भीका, ये नाम याद रखना, भीका जी, इनको श्रेय जाता है, भीका जी को श्रेय जाता है गोल्ड रिवॉल्यूशन इंडिया में लाने का। ठीक है, तो आई होप यार ये सुनहरी क्रांति एंड सुनहरी के पश्चात ये हमारी गोल्ड क्रांति हमको समझ में आई होगी। क्या है, किससे रिलेटेड है, कौन लेकर के इसको इंडिया में आता है, एंड इसके आने से जो भी हमारी क्रॉप्स हैं या जो भी एग्रीकल्चर का क्षेत्र है उसमें क्या हमारे डिफरेंटेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये हुई हमारी गोल्ड क्रांति। बात करते हैं नेक्स्ट रिवॉल्यूशन की। इसके पश्चात जो बात करेंगे वो बात करेंगे रजत रेशा क्रांति। रजत रेशा क्रांति, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर थ्रेड, सिल्वर थ्रेड रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, सिल्वर थ्रेड रिवॉल्यूशन। अब ये सिल्वर थ्रेड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित था, तो मेरे प्यारे भाई जो सिल्वर थ्रेड रिवॉल्यूशन है या रजत रेशा क्रांति है किससे संबंधित था, सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन are related to be a cotton production या production of a cotton, क्या, कॉटन, यानी ये कपास के उत्पादन से संबंधित था हमारा कौन, सिल्वर रिवॉल्यूशन। रजत रेशा जो भी है हमारा किससे संबंधित था, कॉटन की प्रोडक्शन से हमारा संबंधित था। ठीक है, तो ये भी हमको रजत रेशा क्रांति भी याद रखनी है। एंड इसी के पश्चात एक हमारा इसी से मिलता जुलता आता है सुनहरा रेशा क्रांति, रेशा क्रांति, जिसको हम लोग गोल्डन थ्रेड रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन थ्रेड रिवॉल्यूशन, यह किससे संबंधित था, तो इट्स रिवॉल्यूशन आर related to be a production of जूट, क्या, जूट का नाम सुने होंगे, जूट, ये सुनहरे कलर का होता है जूट हमारा, इसके जो रेशे होते हैं वो हल्का सुनहरे होते हैं, इसी कारणवश हम इसको सुनहरा रेशा क्रांति के नाम से जानते हैं। किससे रिलेटेड था, जूट के प्रोडक्शन से रिलेटेड पैदावार हमारी हुई और काफी मात्रा में हुई इस क्रांति के आने से। ठीक है, तो ये हुई हमारी रजत रेशा क्रांति एंड रजत सुनहरा क्रांति। एंड इसी के पश्चात जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सैफरन क्रांति की। किसकी, सैफरन क्रांति, सैफरन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। सैफरन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था, तो इट्स रिवॉल्यूशन आर related to be a production of which, ये किससे संबंधित था, तो यह था हमारा केसर के उत्पाद से। किससे, केसर, बड़ा ही महंगा होता है ये,
केसर की उत्पाद से संबंधित था हमारा कौन? सैफरन रिवॉल्यूशन। तो आई होप ये जो भी हम लोगों ने रिवॉल्यूशन पढ़े अभी तक, रजत रेशा, सुनहरा रेशा, सैफरन क्रांति, ये हमको समझ में आई होंगी क्या होती है, इंडिया में क्यों लाया गया एंड इंडिया में लाने से हमारा क्या प्रभाव पड़ता है, या इनके उत्पादन की क्षमता में क्या बढ़ोतरी होती है या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, इसके पश्चात हम जो बात करेंगे वो नेक्स्ट क्रांति की बात हम करते हैं। देखते हैं इसके पश्चात जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं ग्रे क्रांति की। किसकी? ग्रे क्रांति, ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे रिवॉल्यूशन की बात हम करते हैं। ग्रे रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जो बताना चाहता हूं कि यह जो ग्रे जो रिवॉल्यूशन है बेटा, ये किससे रिलेटेड है? तो ग्रे रिवॉल्यूशन आर related to be a production of किससे रिलेटेड था? तो यह रिलेटेड था फर्टिलाइजर से। फर्टिलाइजर रिलेटेड था। फर्टिलाइजर से क्या मतलब है? तो मेरे प्यारे बेटा, अगर ध्यान देना है तो अच्छे से ध्यान देते हैं। फर्टिलाइजर मतलब होता है उर्वरक। क्या होता है? उर्वरक से रिलेटेड था। अब यार, जो भी इस रिवॉल्यूशन के आने से उर्वरक की क्षमता हमारी बढ़ी, इंडिया में उर्वरकों का प्रोडक्शन भारी मात्रा में हुआ, यानी ये जो ग्रे रिवॉल्यूशन है यार, एग्रीकल्चर के लिहाज से या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये ग्रे रिवॉल्यूशन जब आता है ना, तो काफी हाहाकार मचती है इंडिया में। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश क्योंकि इससे पहले उर्वरक थे हमारे, लेकिन उतने डेवलप्ड उर्वरक नहीं थे। यानी जो भी हमारे केमिकल्स वगैरह आती हैं केमिकल्स खाद वगैरह आती है ना, वो ज्यादा डेवलप्ड नहीं थे। खाद हमारी थी लेकिन देसी खाद थी, और इस रिवॉल्यूशन के आने से इंडिया में उर्वरक यानी केमिकल के जो भी हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उनमें क्षमता क्या होती है? डेवलप होती है। तो उर्वरक की क्षमता केमिकली रूप से बढ़ती है ग्रे रिवॉल्यूशन के आने से। एंड इट्स आल्सो नोन एज धूसर, क्या बोलते हैं? धूसर रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसका एक नाम और है, एग्जाम में ये नाम ना दे तो एक नाम और दे सकता है। कौन सा? इट्स आल्सो नोन एज या ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे रिवॉल्यूशन आर आल्सो नोन एज क्या? धूसर रिवॉल्यूशन। धूसर रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। यानी इस क्रांति को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम लोग धूसर रिवॉल्यूशन बोलते हैं या धूसर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे प्यारे बेटा, ये सारी चीजें हम लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। तो इसके पश्चात हम बात करते हैं हरित, किसकी बात करते हैं? हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति की चर्चा भी हम कर ही लेते हैं, या जिसको हम लोग ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं।
ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये हरित सोना क्रांति होती क्या है, या इस क्रांति के आने से इंडिया में क्या प्रभाव होता है, तो इस क्रांति के आने से सबसे पहली बात ये देखते हैं किससे रिलेटेड था, तो इट्स रिवॉल्यूशन आर related to be a production of बैम्बू। क्या बैम्बू का नाम सुने होंगे मेरे प्यारे बालक, इधर ध्यान देना है, बोर्ड पे फोकस करना है। बैम्बू रिलेटेड था, यानी प्रोडक्शन ऑफ बैम्बू से रिलेटेड कौन सा रिवॉल्यूशन था जो इंडिया में आया, तो वो रिलेटेड था हमारा ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन, या जिसको हम लोग हरित सोना क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसके आने से बांस की उत्पादन की क्षमता क्या हुई और विकसित हुई। हमारे इंडिया में बांस की जो भी खेती होने लगी, जो भी एग्रीकल्चर होने लगा, वो भारी मात्रा में होने लगा इस क्रांति के आने से। ठीक है, सॉरी, इसी के पश्चात अगर और बात करें तो आज प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 189 किस्म पाई जाती है, यानी हरित सोना क्रांति या बैम्बू की जो जीन्स पाई जाती हैं या जो प्रजातियां पाई जाती हैं बैम्बू की इंडिया में, वो कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, 189 प्रजातियां हैं। तो ये भी याद रखनी है, बैम्बू जीन्स आर यानी बैम्बू जीन्स आर इंडिया, यानी बैम्बू जीन्स इन इंडिया में कितनी प्रजातियां हैं, जीन्स हैं वो हमारी बैम्बू की, तो वो है हमारी 189 जीन हमारी पाई जाती हैं। 189 जीन्स ऑफ बैम्बू, और जिसमें से केवल 89 जीन ये कहां पाई जाती है, तो ये ईस्टर्न इंडिया में पाई जाती हैं। EASTERN ईस्टर्न इंडिया यानी पूर्वोत्तर भारत में हमारी कुल मिलाकर के, जिसमें से ये 36 है, 36। ठीक है, तो जो टोटल जीन्स है बैम्बू की इंडिया में 136 है, और जिसमें से 89 जीन्स हमारी केवल और केवल ईस्टर्न इंडिया में देखने के लिए मिल जाती है, यानी पूर्वोत्तर साइड में हमारे बैम्बू की खेती ज्यादा होती है। बैम्बू की पैदावार हमारे ईस्टर्न इंडिया साइड में काफी मात्रा में देखने के लिए मिल जाती है, और ये रिवॉल्यूशन इसी कारणवश लाया ही गया था कि हमारे बैम्बू का प्रोडक्शन या इसकी उत्पादन क्षमता में अधिक से अधिक बढ़ोतरी की जा सके। ठीक है, तो आई होप ये ग्रे क्रांति और गोल्ड रिवॉल्यूशन, ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन हमको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आता है, क्लास अच्छी लगती है, तो मेरे प्यारे भैया क्या करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे एंड कमेंट करेंगे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके अपना सपोर्ट देते रहना है और हम बात करते रहेंगे। ठीक है, इसके पश्चात जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मूक रिवॉल्यूशन की या मूक क्रांति की। ठीक है, मूक रिवॉल्यूशन, मूक क्रांति, या जिसको
मूक रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? मूक रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये किससे रिलेटेड था? तो यह जो क्रांति है, यह क्रांति मोटे अनाज की उत्पादन से, मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित था। किससे? मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित था। मोटे अनाज, जैसे मोटे अनाजों में हम बात कर लेते हैं बाजरा की। किसकी? बाजरा हो गया हमारा, ज्वार हो गया, इटेसेट्रा, इस प्रकार के जितने भी हमारे मोटे दाने वाले अनाज होते हैं, उन्हीं की पैदावार में और उन्हीं के प्रोडक्शन क्षमता को विकसित करने के लिए इंडिया में हमारी एक क्रांति आई, एक रिवॉल्यूशन आया, जिसको हम लोग मूक रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इस रिवॉल्यूशन के आने से हमारे इन मोटे अनाजों की पैदावार क्या हुई? विकसित हुई। ठीक है, तो इसके पश्चात जो हम बात करेंगे वो लास्ट आता है हमारा, लास्ट है चैप्टर का लास्ट रिवॉल्यूशन हमारा आता है पिरामनी। पिरामनी क्या आता है? पिरामनी रिवॉल्यूशन। पिरामनी क्रांति, या जिसको हम लोग पिरामनी क्या बोलते हैं? पिरामनी रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। पिरामनी रिवॉल्यूशन यह किससे संबंधित था? तो इट्स रिवॉल्यूशन आर रिलेटेड टू बी अ प्रोडक्शन ऑफ लेडी फिंगर, अर्थात यह भिंडी के उत्पादन से संबंधित था हमारा कौन? पिरामनी रिवॉल्यूशन। इस पिरामनी रिवॉल्यूशन के आने से इंडिया में भिंडी के उत्पादन क्षमता में भारी बढ़ोतरी हुई, या इसका डेवलपमेंट देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये पिरामनी रिवॉल्यूशन भी हमको क्या करना है? याद रखना है। तो आई होप आज हम लोगों ने इस क्लास में इस चैप्टर को, फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आई होप क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ठीक है, बाकी मिलते हैं इसी इंडियन जियोग्राफी की श्रृंखला में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।